आज एक ऑनेस्ट सवाल। आप जीके पढ़ते हो, क्विज भी देखते हो, फिर भी एग्जाम या क्विज में ब्लैंक हो जाते हो। अगर आप भी सोचते हो जीके मेरे लिए नहीं है, इतना याद आखिर कैसे रखें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको जीके पढ़ने का वो तरीका बताऊंगी जिसमें रट्टा बिल्कुल ज़ीरो। आई प्रॉमिस, इस वीडियो के बाद आप जीके को समझ के याद रखोगे, ना कि ज़बरदस्ती रट के। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिस्ट खोल ली, कैपिटल्स, डैम्स, डेज, बुक्स सबको रटना स्टार्ट कर देते हैं और 2 दिन बाद सब गायब। वजह, जीके को फैक्ट्स की तरह पढ़ते हो, कनेक्शन नहीं बनाते, ब्रेन को समझने का चांस ही नहीं देते। और द ट्रुथ इज, ब्रेन फैक्ट्स को नहीं, स्टोरीज और लॉजिक्स को याद रखता है। सबसे पहला रूल, जीके को कहानी बनाओ। जीके को जब स्टोरी बना के पढ़ोगे तब कभी नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसे रटोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो आखिर कब तक ही याद रहेगा? जब तक आप रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा तब तक। बट अगर आप इसे समझो कि जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, सबसे ज़्यादा नॉलेज, विज़न और स्ट्रगल डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी। अब जब कहानी बनी, माइंड ने उसे प्रोसेस किया, तो आंसर अपने आप परमानेंट हो गया। भूलने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। सो द टिप इज़, हर जीके क्वेश्चन के पीछे क्यों ज़रूर पूछो, उसे रटो मत। नाउ सेकेंड रूल, जीके को सब्जेक्ट से जोड़ो। जीके अलग चीज़ नहीं है। जैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हो, रिवर्स, डैम्स, कंट्रीज, इनको आपस में कनेक्ट करो। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फ्रीडम फाइटर्स, डेट्स, इनको आपस में कनेक्ट करो। और अगर साइंस पढ़ रहे हो तो स्पेस, इन्वेंशंस, अवार्ड्स, इन सब को कनेक्ट करो। और जब जीके को स्कूल सब्जेक्ट से जोड़ते हो तो याद रखना, ऑटोमेटिक ही आपको सब समझ आ जाएगा, और जब समझ आ गया तो याद तो हो ही जाएगा। नाउ द थर्ड रूल, डेली 10 मिनट जीके रूटीन। जीके के लिए घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट का स्मार्ट रूटीन काफ़ी है। रूटीन बहुत सिंपल है। 5 मिनट दो डेली के 5 न्यू जीके क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलेगा। रोज़ जब आप 50-50 क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप भूल जाएंगे कि आपने 4 दिन पहले वो कौन से 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। लेकिन वही जब आप रोज़ 5 क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है आपको याद रहे कि आपने कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं, बिकॉज 24 घंटे में 5 क्वेश्चन माइंड बहुत आराम से प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट, 3 मिनट्स जो उनका रीज़न, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी जानने में। और बच्चे यूजुअली यही अवॉइड करते हैं, बिकॉज आई हैव नोटिस, मैंने कुछ क्विज वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल में, बच्चे उनका एक्सप्लेनेशन स्किप करते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन जान के हैरानी होगी कि वो सिर्फ 2 से 5 सेकेंड का एक्सप्लेनेशन होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, बट बच्चे यूजुअली उसको ही स्किप करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन ज़रूर जानो। अगर आपको पता होगी उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, तो आप आंसर बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओगे अपने माइंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को आप पुराने क्वेश्चन को दो 2 मिनट्स, ठीक है। जो भी आपने जैसे कल पढ़ा, परसों पढ़ा, उससे पहले पढ़ा, उस चीज़ों को रिकॉल करो, ताकि माइंड भूले ना कि हाँ पुरानी चीज़ें कर ली तो भूल जाओ। नहीं, उसे याद रहे कि ये मुझे रिकॉल करके रखना है। ठीक है, अब आती है बारी एक वार्निंग की। अगर आप एक दिन में 50 जीके क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो 45 क्वेश्चंस भूलने वाले हो। 50 जीके क्वेश्चंस में से गारंटीड 45 क्वेश्चंस आप भूल जाओगे, क्योंकि योर माइंड कांट प्रोसेस दिस मच। ठीक है, ह्यूमन माइंड को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, क्योंकि आप सिर्फ जीके तो पढ़ने नहीं वाले हो, और भी चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश मत करो, स्लो ग्रोथ करो। ठीक है, दैट इज़ अ स्मार्ट ग्रोथ। ओके, आइए अब जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। ठीक है, 90% स्टूडेंट्स करते हैं ये गलतियाँ। सबसे पहले, सिर्फ आंसर्स देखना। एज आई टोल्ड यू, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, पढ़ा और उसका आंसर देख लिया, ठीक है, माइंड में बिठा लिया कि हो गया हमें याद। तो ऐसा नहीं करने का, सिर्फ आंसर्स पे फोकस मत करो। नेक्स्ट गलती, एक्सप्लेनेशन स्किप करना। मतलब वही हुआ, आंसर देख लिया, एक्सप्लेनेशन स्किप कर दी। Explanation is more important than the question itself. Okay, the third galti they do is
जीके को बोरिंग समझना, जब आपने उसे जीके को बोरिंग बोल दिया है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक वॉल बन गई है, एक बैरियर क्रिएट हो गया है। तो अब आप सोचो कि वो जीके लाइफ में आपका सपोर्ट करे, आपके साथ अच्छी अच्छी बन के रहे और आपके माइंड में फिट होके बैठ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, ट्रीट इट लाइक यू आर लाइकिंग इट, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। ओके, द लास्ट गलती वी ऑल डू इज नोट्स बिना रिवाइज किए छोड़ देना। ये तो हम सब करते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साथ साथ नोट्स बना लेते हैं। वैसे तो कुछ बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते, बट कुछ होते हैं होनहार बच्चे, वो नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी होनहारी यहीं तक रखी रह जाती है कि वो उन नोट्स को दोबारा हाथ लगाकर नहीं देखते। तो वो नोट्स को उठा के देखना भी होता है। इन शॉर्ट, जीके बोरिंग नहीं होती, आपकी प्रेजेंटेशन बोरिंग होती है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रूल, जीके क्विज से पढ़ो। क्विज से क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और गलतियों से लर्निंग होती है। हर क्वेश्चन के बाद ये आंसर आया कैसे, ये समझना सबसे ज़रूरी होता है। जीके सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, जीके आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, जीके से आप डिस्कशन जीतते हो, जीके आपको डिफरेंट बनाती है। और याद रखो, स्मार्ट स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़ते, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही जीके क्विज़ेस एंड स्मार्ट स्टडी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखो जीके प्लस रीजनिंग अगर आप नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बो क्विज चाहते हो। थैंक यू।